नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भारत के भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हिंदी भारत में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता है हम दोस्तों लोक प्रशासन के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों की दोस्तों जो श्रृंखला शुरू की थी। इससे पहले हमने दोस्तों सेकंड ग्रेड के दोस्तों 11 पेपरों का सॉल्यूशन कर चुके थे। आज हम दोस्तों फर्स्ट ग्रेड का दोस्तों पेपरों का सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों 3 पेपर हुए दोस्तों लोक प्रशासन के फर्स्ट ग्रेड के दोस्तों 2013 में, 2018 में और दोस्तों 2022 में। दोस्तों हम दोस्तों 2022 का पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर दोस्तों आपने दोस्तों हिंदी बार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर करें। दोस्तों आने वाले समय में दोस्तों यहाँ से आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और दोस्तों ये श्रृंखला बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों, यार ना दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने दोस्तों हिंदी बार चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर दोस्तों भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन दोस्तों और दोस्तों कल दोस्तों 2 या 3 दिन बाद हम दोस्तों आपके लिए दोस्तों ज्योग्राफी की क्लासेस लेकर आएंगे। दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि दोस्तों हम दोस्तों आपके लिए टॉपिक वाइज क्लासेस लेकर आए या एमसीक्यू के माध्यम से दोस्तों क्लासेस लेकर आए। तो दोस्तों थैंक यू दोस्तों। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में दोस्तों बहुत सारी क्वेश्चन दोस्तों हमने दोस्तों सेकंड ग्रेड में सॉल्यूशन कर चुके थे। वहीं से दोस्तों 70 से 80% क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हुए हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों, वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइएगा और वीडियो के अंदर दोस्तों जरूर बने रहेगा। पहले क्वेश्चन में दोस्तों आप लोगों को कुछ पुस्तकें दी गई है दोस्तों, 4 दोस्तों पुस्तकें दी गई है, उनको मिलान करना था और दोस्तों हमने यहाँ पर मिलान कर दिया है। दोस्तों हेनरी फेयुएल ने दोस्तों एक रचना लिखी थी जिसका नाम है इंडस्ट्रियल जनरल मैनेजमेंट। तो दोस्तों हमने कहा था दोस्तों कि जहां पर भी दोस्तों जनरल शब्द आ जाए आप हेनरी फेयुएल उत्तर कर सकते हैं दोस्तों। वहीं दोस्तों F.W. बिलोबी ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या रचना लिखी थी दोस्तों? प्रिंसिपल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों जो रचना लिखी थी दोस्तों वो F.W. बिलोबी ने लिखी थी। ये भी दोस्तों हमने दोस्तों पुस्तक की चर्चा की थी दोस्तों। चार्ल्स जीन बोनिन की दोस्तों जो चार्ल्स जीन बेनिन थे दोस्तों, इनकी दोस्तों जो रचना थी दोस्तों इनके बारे में हमने चर्चा की थी। दोस्तों F.W. विलोबी और दोस्तों चार्ल्स बीन जेन की दोस्तों रचनाएं में दोस्तों सेम टू सेम प्रतीत होती है। तो दोस्तों इनकी रचनाओं को दोस्तों गौर कीजिए। दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों जो रचना है वो F.W. विलोबी की आती है, जबकि दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक के पीछे शब्द आएगा दोस्तों तो दोस्तों चार्ल्स जीन बेनिन की रचना होगी। तो पब्लिक की दोस्तों शब्द पीछे अगर आए दोस्तों तो ये दोस्तों चार्ल्स जीन बेनिन की रचना है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। हमने आप लोगों से दोस्तों इन सब रचनाओं की चर्चा कर ली थी दोस्तों पुराने वीडियो में दोस्तों जब सेकंड ग्रेड पेपर सॉल्यूशन करे थे। वहीं दोस्तों जो एक रचना दोस्तों जो सही मैच नहीं कर रही थी दोस्तों वो दोस्तों L.D. वाइट की रचना थी दोस्तों। यहाँ पर आपको वुड्रो विल्सन दिया गया था जो गलत था दोस्तों। तो दोस्तों L.D. वाइट थी दोस्तों, इन्होंने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम आता है दोस्तों इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, यार ना दोस्तों बहुत ही शानदार रचना है दोस्तों। मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों जब भी आप दोस्तों लोक प्रशासन करें दोस्तों, चाहे आप दोस्तों समाजशास्त्र के वीडियो सॉल्यूशन करें, चाहे दोस्तों आप दोस्तों दर्शन शास्त्र के दोस्तों पेपर सॉल्यूशन करें, तब दोस्तों हमेशा दोस्तों इंग्लिश वर्जन पर ही दोस्तों ज़्यादा गौर करना है। वहीं से आपके क्वेश्चन दोस्तों सही होने की प्रबल संभावना रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकपाल व लोकायुक्त संस्थाओं की सिफारिश किसने की थी दोस्तों? दोस्तों हमने बहुत ही शानदार तरीके से बात की थी दोस्तों। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों लोकपाल व लोकायुक्त संस्थाओं की दोस्तों सिफारिश की थी दोस्तों। ये भी आप लोगों को बताया था सन 1966 में हुई थी दोस्तों। 20 रिपोर्ट दोस्तों इसने आप लोगों के लिए प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन है दोस्तों कि नव लोक प्रशासन व मिनी ब्रोक सम्मेलन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों एक क्वेश्चन दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ है दोस्तों और 2013 का दोस्तों जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो दोस्तों नव लोक प्रशासन व मिनी ब्रोक सम्मेलन के बारे में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, यहाँ पर 4 कथन दिए गए थे, चारों के चारों ही सही थे, इनके ABCD दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों पहला कथन कौन सा है दोस्तों कि प्रथम मिनी ब्रोक सम्मेलन दोस्तों सन 1968 में हुआ। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, हमने आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों, शानदार तरीके से बताया था दोस्तों कि प्रथम मिनी ब्रुक सम्मेलन दोस्तों सन 1968 में हुआ था दोस्तों और इसमें दोस्तों नव लोक प्रशासन का मार्ग प्रशस्त किया गया। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। प्रथम दोस्तों जो मिनी ब्रुक सम्मेलन था दोस्तों सन 1968 में हुआ दोस्तों। इसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों ये भी हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों। कमेंट में जरूर बताना दोस्तों कि प्रथम मिनी ब्रुक सम्मेलन की दोस्तों अध्यक्षता किसने की थी, हमने आप लोगों को शानदार तरीके से बताया था दोस्तों। इसी में दोस्तों नव लोक प्रशासन का मार्ग प्रशस्त हुआ था। दूसरा कथन आप लोगों को दिया गया है दोस्तों कि प्रत्येक मिनी ब्रुक सम्मेलन का आयोजन
20-20 वर्षों के अंतराल में हुआ था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, हमने सेकंड ग्रेड का पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे दोस्तों, तब हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि दोस्तों 3 मिनी ब्रूक सम्मेलन हुए दोस्तों, और तीनों के तीनों मिनी ब्रूक सम्मेलन दोस्तों 20-20 वर्षों के अंतराल में आयोजित हुए थे। और ये भी हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि हाँ, भविष्य में संभावना है कि दोस्तों 2028 में दोस्तों होने की प्रबल संभावना है कि दोस्तों चतुर्थ मिनी ब्रूक सम्मेलन, ठीक है दोस्तों यार ना। तो दोस्तों तृतीय दोस्तों ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है दोस्तों कि तृतीय मिनी ब्रूक सम्मेलन की अध्यक्षता दोस्तों प्रोफेसर रोजमेरी ओलेरिनी की। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, हमने आप लोगों की दोस्तों सेकंड ग्रेड के पेपर में बताया था दोस्तों कि प्रथम मिनी ब्रूक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, द्वितीय मिनी ब्रूक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, और तृतीय मिनी ब्रूक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। अगर आपने दोस्तों पुराने वीडियो जाकर नहीं देखे तो जाकर जरूर देखें, एक भी क्वेश्चन बार नहीं जा रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों तीनों मिनी ब्रूक सम्मेलन दोस्तों 20-20 वर्षों के अंतराल में हुए। तृतीय मिनी ब्रूक सम्मेलन की दोस्तों अध्यक्षता दोस्तों प्रोफेसर रोजमेरी ओलेरिनी की थी। इन्होंने दोस्तों एक पुस्तक का दोस्तों प्रकाशित भी की थी दोस्तों 2008 के बाद में, वो भी आप हमें कमेंट में बताना। दोस्तों द्वितीय सम्मेलन दोस्तों ये हमने जरूर नहीं बताया था दोस्तों, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने, लेकिन ये बिल्कुल सही है दोस्तों कि द्वितीय सम्मेलन ने सामाजिक समता, निजीकरण, बाजार अर्थव्यवस्था और सूचना प्रौद्योगिकी, गौर करना दोस्तों, जो द्वितीय मिनी ब्रूक सम्मेलन हुआ था दोस्तों सन 1988 में, उसमें दोस्तों सामाजिक समता, निजीकरण, बाजार अर्थव्यवस्था और सूचना प्रौद्योगिकी पर दोस्तों ध्यान दिया गया। बिल्कुल सही बात, इन सभी को बढ़ावा मिला था दोस्तों यार ना। तो दोस्तों सन 1968 में पहला हुआ, सन 1988 में दूसरा सम्मेलन हुआ, 2008 में दोस्तों तीसरा मिनी ब्रूक सम्मेलन हुआ, और हमें दोस्तों आशा करते हैं दोस्तों कि 2028 में दोस्तों पुनः दोस्तों चतुर्थ मिनी ब्रूक सम्मेलन होने की प्रबल संभावना है दोस्तों। चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने दोस्तों कि संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत के अग्रणी प्रवर्तक विद्वान कौन थे। कितना शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों, जो शास्त्रीय सिद्धांत की चर्चा की थी, क्लासिकल दोस्तों थ्योरी की चर्चा की थी, इसके दोस्तों विभिन्न सारे उपनाम भी थे दोस्तों, ये भी हमने चर्चा की थी। तो दोस्तों इसके दोस्तों प्रमुख दोस्तों जो विचारक आते हैं अग्रणी, नंबर 1 दोस्तों लूथर गुलिक, और दोस्तों जो लिंडल उर्विक थे, कौन दोस्तों, लूथर गुलिक और दोस्तों एल उर्विक थे दोस्तों, इसके प्रमुख विचारक आते हैं। हेनरी फेयोल, और दोस्तों हेनरी फेयोल के अलावा दोस्तों जो जेडी मूनी आते हैं, कौन दोस्तों, जेडी मूने, ये भी दोस्तों शास्त्रीय सिद्धांत के दोस्तों प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। तो दोस्तों यार ना दोस्तों इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों सेकंड ग्रेड में रिपीट होने की प्रबल संभावना रहेगी, क्योंकि दोस्तों चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। लूथर गुलिक, एल उर्विक, हेनरी फेयोल और जेडी मूने को दोस्तों शास्त्रीय सिद्धांत के दोस्तों अग्रणी प्रवर्तक माना जाता है दोस्तों यार ना, चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों जब हमने सेकंड ग्रेड की चर्चा की थी तब हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि हम दोस्तों तुलनात्मक लोक प्रशासन और विकास प्रशासन के बारे में दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के पेपरों में सोल्यूशन में बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड ग्रेड में अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो दोस्तों ये देख लेना। क्वेश्चन है दोस्तों कि कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप दोस्तों, यानी कि दोस्तों कंपेरेटिव का मतलब होता है दोस्तों तुलना करना, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है दोस्तों लोक प्रशासन, और ग्रुप का मतलब होता है दोस्तों समूह, यानी कि तुलनात्मक प्रशासन दोस्तों जो ग्रुप है दोस्तों, इसकी स्थापना दोस्तों सन 1963 में हुई थी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो तुलनात्मक लोक प्रशासन है इसके अंतर्गत दोस्तों एक समूह की स्थापना की गई, जिसका नाम आता है दोस्तों तुलनात्मक प्रशासन ग्रुप। ठीक है दोस्तों, तुलनात्मक प्रशासन दोस्तों जो ग्रुप है दोस्तों, इसकी स्थापना सन 1963 में हुई थी दोस्तों। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे दोस्तों FW रिक्स। कौन बने थे दोस्तों? FW दोस्तों जो रिक्स थे दोस्तों, वे इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे और 7 वर्ष तक बने थे दोस्तों। ये दूसरा ऑप्शन दिया गया था दोस्तों। पहला ऑप्शन यही था दोस्तों कि सन 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा ऑप्शन दोस्तों जो दिया गया था दोस्तों कि इसके प्रथम अध्यक्ष दोस्तों FW रिक्स बने दोस्तों, जो कि दोस्तों 7 वर्षों तक दोस्तों इसके अध्यक्ष रहे थे। किसके दोस्तों? तुलनात्मक प्रशासनिक ग्रुप के दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सन 1963 से सन 1970 तक दोस्तों इसके अध्यक्ष रहे थे और इसके जनक भी माने जाते हैं दोस्तों। ये दोस्तों कौन दोस्तों? FW रिक्स सबसे बड़े व्यक्तित्व थे दोस्तों तुलनात्मक लोक प्रशासन के। कौन दोस्तों? FW रिक्स। तीसरा ऑप्शन दिया गया था दोस्तों आप लोगों को कि इसके अध्ययन के लिए, किसके अध्ययन के लिए दोस्तों? कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों जो ग्रुप है दोस्तों, तुलनात्मक प्रशासन ग्रुप है दोस्तों, इसके अध्ययन के लिए दोस्तों फोर्ड फाउंडेशन ने दोस्तों प्रमुख धन दात्री निकाय माना जाता है। यानी कि सीधी सी बात है दोस्तों, इस समूह के लिए, इस ग्रुप के लिए दोस्तों जो धन दिया ना दोस्तों, वो दिया था दोस्तों फोर्ड फाउंडेशन ने। किसने दिया था दोस्तों? फोर्ड फाउंडेशन ने दोस्तों इसके लिए दोस्तों धन दिया था दोस्तों। यार ना दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों।
इसके उद्भव को दोस्तों, किसके उद्भव को दोस्तों, कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों जो ग्रुप का उद्भव हुआ दोस्तों सन 1963 में। इसके उद्भव में दोस्तों अमेरिका में दोस्तों एक दोस्तों प्रिस्टन, अमेरिका में कहाँ पर दोस्तों, एक जगह है दोस्तों अमेरिका में जहाँ पर, जिसका नाम है दोस्तों प्रिस्टन। वहाँ पर दोस्तों एक सम्मेलन हुआ था दोस्तों तुलनात्मक लोक प्रशासन का सन 1952 के लगभग दोस्तों। ये तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये सम्मेलन आयोजित हुआ था दोस्तों। इस सम्मेलन में ही दोस्तों इस समूह की दोस्तों स्थापना का दोस्तों उद्भव का मार्ग प्रशस्त हुआ था दोस्तों। ये बात याद रखना दोस्तों। चौथा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है दोस्तों। मैं आप लोगों को बता दूं, ये चारों के चारों ऑप्शन दोस्तों आप लोगों को दोस्तों आरबीएससी की बुक में दिए गए थे दोस्तों, जहाँ से दोस्तों लोक प्रशासन की बुक में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेम टू सेम है दोस्तों, यार ना जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों सन 1963 में दोस्तों इस समूह की स्थापना हुई। FW रिक्स 7 वर्षों तक दोस्तों इसकी दोस्तों प्रथम अध्यक्ष रहे थे दोस्तों, प्रथम अध्यक्ष रहे और 7 वर्षों तक रहे, सन 1963 से सन 1970 तक दोस्तों। इस संस्था की स्थापना में दोस्तों जो धन दिया था दोस्तों वो फोर्ड फाउंडेशन ने दिया था। और इसका उद्भव का दोस्तों इसकी उद्भव का दोस्तों तुलनात्मक लोक प्रशासन का दोस्तों एक सम्मेलन हुआ था प्रिस्टन, अमेरिका में। वहां पर दोस्तों देखा जा सकता है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों जहां से आप लोगों से दोस्तों अन्य क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों इस तुलनात्मक लोक प्रशासन के बारे में। तो दोस्तों कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों जो ग्रुप है दोस्तों, इसकी स्थापना दोस्तों अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा की गई थी दोस्तों। तो अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। ये भी बात आप लोगों को दोस्तों याद रखनी चाहिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गई दोस्तों हमारी दोस्तों इस समूह के बारे में दोस्तों प्रमुख विशेषताएं। अब बात करते हैं दोस्तों तुलनात्मक लोक प्रशासन की। दोस्तों कहा जाता है दोस्तों कि सन 1948 में, कब दोस्तों, सन 1948 में तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन को दोस्तों एक स्वतंत्र विषय के रूप में दोस्तों अमेरिका में इसकी दोस्तों शुरुआत हुई थी। बिल्कुल दोस्तों याद रखना दोस्तों कि दोस्तों जो तुलनात्मक दोस्तों जो लोक प्रशासन है दोस्तों, कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है दोस्तों, इसके दोस्तों एक स्वतंत्र विषय के रूप में दोस्तों जो इसकी शुरुआत है दोस्तों सन 1948 में हुई थी। ये भी बात याद रखनी दोस्तों। और कहाँ हुई थी दोस्तों, अमेरिका में हुई थी दोस्तों। अमेरिका में दोस्तों एक दोस्तों विश्वविद्यालय जिसका नाम है दोस्तों कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। कौन सा दोस्तों, कैलिफोर्निया दोस्तों विश्वविद्यालय में दोस्तों इसका दोस्तों जो अध्ययन है वो प्रारंभ हुआ था दोस्तों स्वतंत्र विषय के रूप में। और दोस्तों जिसका दोस्तों जो श्रेय दिया जाता है प्रोफेसर डिवाइड वाल्डो को जाता है दोस्तों। किसको दोस्तों, प्रोफेसर डिवाइड वाल्डो को दोस्तों इस तुलनात्मक लोक प्रशासन का दोस्तों श्रेय दिया जाता है। किसको दोस्तों, प्रोफेसर डिवाइड वाल्डो को दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों सन 1948 की बात आती है दोस्तों, एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसकी शुरुआत हुई दोस्तों अध्ययन के रूप में अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में हुई थी, जिसका श्रेय दोस्तों प्रोफेसर डिवाइड वाल्डो को जाता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों कि इसका दोस्तों सबसे बड़े समर्थक या विकास में दोस्तों इसका योगदान देने वाले कौन कौन से विद्वान रहे थे दोस्तों, तो दोस्तों तुलनात्मक लोक प्रशासन के विकास में योगदान करने वाले प्रमुख व्यक्ति आप लोग से दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। और सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी दोस्तों। अभी तक तो नहीं पूछा गया है लेकिन बनने की संभावना रहेगी दोस्तों। FW रिक्स और दोस्तों रिचर्ड गेबल, क्या नाम है दोस्तों, रिचर्ड गेबल, फ्रेडरिक क्लीवलैंड। तो दोस्तों फ्रेडरिक क्लीवलैंड, एल्फ्रेड डायमेंट, क्या नाम है दोस्तों, एल्फ्रेड डायमेंट। और दोस्तों फेरेल हेडी, क्या नाम है दोस्तों, फेरेल हेडी। और इसके अलावा दोस्तों शेरवुड, कौन दोस्तों, फेरेल हेडी, शेरवुड। और दोस्तों जॉन मोंटगोमरी, कौन दोस्तों, जॉन मोंटगोमरी। तो दोस्तों इन्होंने दोस्तों तुलनात्मक लोक प्रशासन के दोस्तों विकास में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और आपको पता है दोस्तों जो प्रिस्टन अमेरिका में दोस्तों जो सम्मेलन हुआ था दोस्तों सन 1952 में हुआ था तुलनात्मक लोक प्रशासन का। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों विशेषताएं थी दोस्तों तुलनात्मक लोक प्रशासन की। इसके बारे में दोस्तों कुछ परिभाषाएं भी आती है। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों हम बाद में सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों जब 2018 का पेपर सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने दोस्तों कि तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन में, किसमें दोस्तों, तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन में दोस्तों व्यवहारवादी, कौन सा दोस्तों, तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन में व्यवहारवादी उपागम ने किस पर बल दिया था। कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इसका उत्तर होगा दोस्तों मानववादी तत्वों पर। किसने दोस्तों, तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन में दोस्तों जो व्यवहारवादी दोस्तों जो उपागम है दोस्तों उसने किस पर बल दिया था दोस्तों, मानवीय तत्वों पर बल दिया था दोस्तों। यार ना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने दोस्तों जो क्वेश्चन अच्छा लेवल का बन सकता है दोस्तों कि सीमित उत्पादन के स्थान पर
अधिकतम उत्पादन। दोस्तों सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन का दोस्तों उत्पादन किसका उद्देश्य था दोस्तों? आपको पता है दोस्तों, जो वैज्ञानिक दोस्तों वाद आया था दोस्तों वैज्ञानिक प्रबंधन, इसकी हमने चर्चा की थी दोस्तों FW टेलर के बारे में, और जिन्होंने दोस्तों मशीनों का प्रयोग करते हुए, वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन बात करने की बात कही थी। सारी चीजें हम कंप्लीट कर चुके थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि दोस्तों द्वितीय ARC, दोस्तों यहाँ पर सेकंड ARC दिया गया है। मैंने आप लोगों से दोस्तों कहा था कि कभी कभी इसका शॉर्ट नाम दिया जा सकता है। सेकंड का मतलब हो जाएगा दोस्तों द्वितीय, ए का मतलब दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन, आर का मतलब हो जाएगा दोस्तों रिफॉर्म, और सी का मतलब हो जाएगा दोस्तों कमीशन। यानी कि दोस्तों जो द्वितीय प्रशासनिक दोस्तों जो सुधार आयोग था दोस्तों, इसने दोस्तों ई गवर्नेंस के दोस्तों जो प्रतिवेदन दिया था, ये 11वां प्रतिवेदन दिया था। मैंने आप लोगों से दोस्तों बात की थी दोस्तों सेकंड ग्रेड के पूरे पेपरों में दोस्तों कि दोस्तों यहाँ से दोस्तों जो इनकी रिपोर्टें हैं दोस्तों, इनकी रिपोर्टें के दोस्तों शीर्षक, इनका दोस्तों किस क्रमांक की रिपोर्ट थी ये भी एग्जाम में पूछा जा रहा है, और इनका दोस्तों उप शीर्षक कौन सा था दोस्तों ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो 3 क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, याद रखना। तो ई गवर्नेंस दोस्तों 11वां प्रतिवेदन है, याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने दोस्तों कि राजनीतिक पर्सन, क्या नाम है दोस्तों? प्रशासनिक पर्सन राजनीतिक पर्सन नहीं होते हैं दोस्तों, ऐसा किसने कहा था? इंपोर्टेंट है दोस्तों, मैं विश्वास के साथ भी कहता हूं ये क्वेश्चन रिपीट होने की प्रबल संभावना रहेगी दोस्तों सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में। तो प्रशासनिक दोस्तों जो पर्सन होते हैं वो राजनीतिक पर्सन नहीं होते दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों? वुड्रो विल्सन ने कहा था। क्यों कहा था दोस्तों? क्योंकि इन्होंने दोस्तों राजनीति से दोस्तों अलग किया दोस्तों। किसको दोस्तों? लोक प्रशासन को। किसने दोस्तों? वुड्रो विल्सन ने। सन 1987 की बात आती है, तब इन्होंने दोस्तों पहली बार अलग किया और कहा कि प्रशासनिक दोस्तों जो पर्सन होते हैं वो राजनीतिक पर्सन नहीं होते। किसने माना दोस्तों? वुड्रो विल्सन ने दोस्तों ऐसा माना था, याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों सेकंड ARC का दोस्तों जो ई गवर्नेंस का दोस्तों जो रिपोर्ट थी दोस्तों 11वीं रिपोर्ट थी, ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए। बहुत ही शानदार तरीके से बात की थी दोस्तों हमने दोस्तों, याद रखना। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों अगला है दोस्तों कि लोक प्रशासन के एक विज्ञान के रूप में, दोस्तों लोक प्रशासन के एक विज्ञान के रूप में विकास के लिए तुलनात्मक की, किसकी दोस्तों? तुलना की एक पूर्व अपेक्षा के लिए दोस्तों। किसके लिए दोस्तों? कि लोक प्रशासन को अगर एक विज्ञान के रूप में दोस्तों अगर इसका विकास होना है तो तुलना की एक पूर्वापेक्षा की एक दोस्तों के रूप में दोस्तों निर्धारित किया था। किसने किया था दोस्तों? ये हमने दोस्तों परिभाषा आप लोगों को बताई थी दोस्तों, और सेकंड ग्रेड में आने की प्रबल संभावना थी दोस्तों। हमने ये भी कहा था दोस्तों वो व्यक्ति दोस्तों रॉबर्ट डल, जिन्होंने दोस्तों लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं माना था। विज्ञान बनने की प्रबल संभावनाएं कब है दोस्तों? जब वो दोस्तों तुलनात्मक रूप से होगा। कौन दोस्तों? लोक प्रशासन दोस्तों जब वैज्ञानिक पद्धति तो भी बन सकती है जब वो इसका दोस्तों तुलनात्मक रूप से अध्ययन करे। ये परिभाषा दोस्तों किसने दी थी दोस्तों? रॉबर्ट डल ने दी थी। ये भी हमने आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों, याद रखना। चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने दोस्तों कि यदि हमारी सभ्यता विफल होती है, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है या असफल होती है तो इसका मुख्य उद्देश्य किसका दोस्तों? यदि हमारी सभ्यता दोस्तों विफल होती है या असफल होती है तो इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों प्रशासन के पतन के कारण माना जाएगा। बिल्कुल सही बात दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा किसके कारण माना जाएगा? ऐसा दोस्तों प्रशासन के पतन के कारण होगा दोस्तों। ऐसा किसने कहा था दोस्तों? ये भी हमने दोस्तों आप लोगों से दोस्तों बात कर चुके थे दोस्तों सेकंड ग्रेड के पेपरों में दोस्तों कि ये परिभाषा दी थी दोस्तों WB डोनहम ने। किसने दी थी दोस्तों? WB डोनहम ने दोस्तों ये परिभाषा दी थी। इंपोर्टेंट परिभाषा थी दोस्तों। जब हमने दोस्तों M.E. डिमो की बात की थी दोस्तों, मार्शल डिमो की बात की थी, वहीं पर दोस्तों हमने इस परिभाषा की चर्चा की थी दोस्तों। ये भी हमने आप लोगों को बताया था। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो 8वां दोस्तों 9वां और 10वां और 11वां दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने की संभावना रहेगी। सारे क्वेश्चन चर्चा कर चुके थे। तो दोस्तों कल हमने दोस्तों आप लोगों से सेकंड ग्रेड में चर्चा की थी दोस्तों संचार के बारे में, वही क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आया था और ये भी हमने आप लोगों को बताया था कि ये क्वेश्चन वहाँ पर आएगा। तो दोस्तों संचार के बिना कोई संगठन नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कम्युनिकेशन के बिना कोई भी संगठन नहीं हो सकता दोस्तों। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों चेस्टर आइबनार्ड ने क्या कहा था दोस्तों कि संगठन के लिए दोस्तों जो पहला आवश्यक तत्व है दोस्तों वो क्या है दोस्तों? संचार है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि संचार के बिना कोई संगठन नहीं हो सकता दोस्तों। बिल्कुल सही है दोस्तों। कारण दिया गया है क्योंकि संचार की प्रक्रिया दोस्तों ऊर्ध्वगामी, अधोगामी,
ऊर्ध्वगामी का मतलब होता है दोस्तों नीचे से सॉरी दोस्तों ऊपर से नीचे की ओर, और अधोगामी का मतलब होता है दोस्तों ऊपर से नीचे की ओर। वहीं दोस्तों पार्श्विक होती है, बिल्कुल सही बात है। कहने का मतलब है दोस्तों कि कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन अगर आप दोस्तों लॉजिक लगाएंगे तो दोस्तों कथन का कारण से दोस्तों कोई भी संबंध नहीं है दोस्तों, एक बात याद रखना। तो दोस्तों कथन सही है दोस्तों, कारण सही है, परंतु व्याख्या नहीं करता है। अंडरलाइन कर लेना दोस्तों, व्याख्या नहीं करता है। तो दोस्तों संचार के बिना संगठन नहीं हो सकता दोस्तों, कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। और दोस्तों ऐसा किसने कहा था दोस्तों, चेस्टर आई बर्नार्ड ने कहा था दोस्तों। ये भी हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि उन्होंने दोस्तों संगठन का दोस्तों जो पहला सिद्धांत माना है वो किसको माना है दोस्तों, संचार को माना था। किसने माना था दोस्तों, चेस्टर आई बर्नार्ड ने। और दोस्तों 3 तत्व बताए थे इन्होंने दोस्तों संगठन के दोस्तों, संचार बताया था दोस्तों। संचार के अलावा दोस्तों इन्होंने दोस्तों उद्देश्य भी बताया था दोस्तों, साझा उद्देश्य भी बताया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों अधोगामी हो सकती है, ऊर्ध्वगामी हो सकती है, अधोगामी हो सकती है, और दोस्तों लेटरली भी हो सकती है। क्या हो सकती है दोस्तों, लेटरली। तो दोस्तों यार ना क्वेश्चन बहुत ही शानदार है दोस्तों, पुनः रिपीट होने की संभावना रहेगी। सेकंड ग्रेड में आगे कल और पृष्ठ ग्रेड में दोस्तों कथन और कारण में दोस्तों दिए जा रहे हैं। अतः आपको दोस्तों दोनों कथनों की दोस्तों पूरी जानकारी होना अनिवार्य है कि कथन कारण और दोस्तों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने दोस्तों कि किसने कहा था कि दोस्तों कि तो दोस्तों किसने कहा था कि दोस्तों प्रत्यायोजन एक भ्रम है दोस्तों, यानी कि दोस्तों डिलीगेशन इज माइट। तो दोस्तों प्रत्यायोजन दोस्तों एक भ्रम है दोस्तों, किसने कहा था दोस्तों ऐसा करने वाले व्यक्ति दोस्तों उसका नाम है दोस्तों MP फोलेट। तो दोस्तों डिलीगेशन इज ए माइट है दोस्तों, किसने कहा था दोस्तों, MP फोलेट ने कहा था। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है दोस्तों, रिपीट होने की दोस्तों संभावना रहेगी दोस्तों इस क्वेश्चन की दोस्तों, चाहे सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे दोस्तों चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे दोस्तों कॉलेज लेक्चर का एग्जाम क्यों न हो। तो दोस्तों 2 पेपर कॉलेज लेक्चर के हुए दोस्तों उन क्वेश्चनों की भी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों MP फोलेट दोस्तों प्रथम महिला दोस्तों अग्रदूत थी दोस्तों, याद रखना दोस्तों। कौन दोस्तों, जो MP फोलेट थी दोस्तों, मेरी पार्कर फोलेट दोस्तों इनका पूरा नाम आता है। और इन्होंने दोस्तों नेतृत्व किसके दोस्तों, पद के नेतृत्व के नेतृत्व के दोस्तों 3 प्रकार बताए थे। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा चुका था दोस्तों, याद रखना दोस्तों। MP फोलेट दोस्तों प्रथम महिला अग्रदूत थी। इनके बारे में दोस्तों डेनियल रेन, क्या नाम है दोस्तों, डेनियल रेन दोस्तों एक विद्वान हुए थे दोस्तों, जिन्होंने MP फोलेट के बारे में एक बात कही थी दोस्तों। देखो व्यक्ति कौन है दोस्तों, डेनियल रेन है दोस्तों, जिन्होंने दोस्तों MP फोलेट के बारे में कहा कि वे ऐतिहासिक पदक्रम में, किसमें दोस्तों, ऐतिहासिक पदक्रम में दोस्तों वैज्ञानिक प्रबंधन युग से संबंधित थे। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। डेनियल रेन दोस्तों जो एक विद्वान हुए थे, उन्होंने कहा था कि दोस्तों जो MP फोलेट है दोस्तों वो ऐतिहासिक पदक्रम में दोस्तों वैज्ञानिक प्रबंधन युग से संबंधित है, जबकि दार्शनिक पदक्रम में, किसमें दोस्तों, जबकि दोस्तों दार्शनिक तौर पर, जबकि दार्शनिक पदक्रम में या दार्शनिक तौर पर दोस्तों वो दोस्तों सामाजिक युग से संबंधित है। किससे संबंधित थी दोस्तों, सामाजिक युग से संबंधित थी दोस्तों। ऐसा किसने कहा था दोस्तों, डेनियल रेन ने कहा था। ये क्वेश्चन दोस्तों जबरदस्त है, मैं विश्वास के साथ में कहता हूँ दोस्तों जब WB डोनहम का क्वेश्चन आ सकता है तो ये क्वेश्चन भी आने की संभावना रहेगी दोस्तों। डेनियल रेन ने कहा था MP फोलेट के बारे में, कहा था कि दोस्तों जो MP फोलेट है, मेरी पार्कर फोलेट है, वो दोस्तों वो ऐतिहासिक पदक्रम है दोस्तों जहाँ वैज्ञानिक प्रबंधन से संबंधित है, वहीं दोस्तों दार्शनिक युग में दोस्तों वो सामाजिक युग से संबंधित थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यार ना। वही दोस्तों डार्विन और दोस्तों जो मेटकोप हुई थी दोस्तों, इन्होंने भी दोस्तों MP फोलेट के बारे में कुछ कहा था दोस्तों। इंपोर्टेंट है दोस्तों ये परिभाषा भी दोस्तों कि डार्विन और दोस्तों मेटकोप ने, किसने दोस्तों, डार्विन व मेटकोप ने कहा था कि MP फोलेट और उनकी अवधारणाएं, MP फोलेट की दोस्तों जो अवधारणाएं दोस्तों वो वक्त से आगे थी, यानी कि दोस्तों भविष्य पर निर्भर करती है, यानी कि भविष्य में गढ़ी हुई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उनकी अवधारणाएं दोस्तों समय से भी आगे हैं, वक्त से भी आगे हैं, वो मौजूदा चिंतन से भी आगे हैं, यानी कि दोस्तों जो वर्तमान में दोस्तों जो चिंतन किया जा रहा है उससे भी कहीं आगे की उनकी अवधारणाएं मानी जाती है कि दोस्तों भविष्य पर आधारित थी दोस्तों। किसकी अवधारणाएं दोस्तों, MP फोलेट की अवधारणाएं दोस्तों भविष्य पर आधारित है, समय से आगे हैं या वक्त से आगे हैं। ऐसा किसने कहा था दोस्तों, डार्विन और दोस्तों मेटकोप ने कहा था। तो दोस्तों वहीं पर दोस्तों जो MP फोलेट थे दोस्तों, कौन दोस्तों, जो MP फोलेट थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है दोस्तों रचनात्मक विरोध की अवधारणा। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों रचनात्मक विरोध की दोस्तों जो अवधारणा है दोस्तों किसने दी थी, दोस्तों MP फोलेट ने दी थी। इंपोर्टेंट है दोस्तों ये सिद्धांत दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि MP फोलेट ने दोस्तों जो रचनात्मक विरोध का दोस्तों जो अवधारणा दी थी,
ठीक है दोस्तों, याद रखना। चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने दोस्तों आरटीआई से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, जो 2013 में भी क्वेश्चन यही रिपीट हुआ था दोस्तों, और 2022 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड के द्वारा। तो दोस्तों आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी से सूचना नहीं मिलने पर, यानी कि दोस्तों जो लोक सूचना दोस्तों जो अधिकारी होता है, अगर उससे सूचना नहीं मिलती है तो दोस्तों आरटीआई एक्ट के 2005 के तहत कितने दिन बाद में दोस्तों प्रथम अपील अधिकारी से दोस्तों जो अपील अधिकारी होता है दोस्तों उससे शिकायत कर सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों अगर आरटीआई एक्ट 2005 के तहत दोस्तों अगर हमें दोस्तों लोक सूचना अधिकारी से दोस्तों अगर सूचना नहीं मिलती है तो कितने दिनों के बाद में दोस्तों प्रथम अपील अधिकारी से दोस्तों शिकायत की जा सकती है? इसका उत्तर होगा दोस्तों 30 दिन। क्या होगा दोस्तों? 30 दिन। यहाँ से दोस्तों 3 प्रकार की अपीलें की जाती है दोस्तों, उन 3 प्रकार की अपीलों की चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन दोस्तों फिलहाल क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि पब्लिक पॉलिसी। दोस्तों एक यहाँ पर एक पुस्तक आप लोगों को दी गई है दोस्तों, पब्लिक पॉलिसी री एग्जामिड। दोस्तों किस पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? पब्लिक पॉलिसी री एग्जामिड। दोस्तों ये पुस्तक किसकी है? दोस्तों इस पुस्तक के बारे में हमने आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों, जब दोस्तों हमने दोस्तों मोटिवेशन के दोस्तों कुछ दोस्तों अवधारणाओं की चर्चा की थी दोस्तों, वहाँ पर हमने दोस्तों व्हाइट डोर की चर्चा की थी। यामिनी दोस्तों डोर इनका पूरा नाम आता है दोस्तों, क्या नाम है दोस्तों? यामिनी डोर इनका पूरा नाम आता है दोस्तों। व्हाइट डोर जिन्होंने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है दोस्तों पब्लिक पॉलिसी री एग्जामिड। क्या लिखी थी दोस्तों? पब्लिक पॉलिसी री एग्जामिड पुस्तक लिखी थी। और दोस्तों हमने इनके सिद्धांतों की भी चर्चा की थी दोस्तों, सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन पेपरों में दोस्तों चर्चा की थी, और हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि पब्लिक पॉलिसी री एग्जामिड पुस्तक किसकी है? व्हाइट डोर की रचना आती है। और इन्होंने दोस्तों अभी मोटिवेशन से संबंधित दोस्तों एक रचना दी थी, एक सिद्धांत दिया था, जिसे दोस्तों अनुकूलतम मॉडल या इसे दोस्तों ऑप्टिकल मॉडल या इसे दोस्तों इष्टतम मॉडल भी कहा जाता है। दोस्तों ऑप्टिकल मॉडल और इष्टतम मॉडल दोस्तों एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, अलग अलग नाम देकर। किसने दिया था दोस्तों? व्हाइट डोर ने दिया था। और इसी सिद्धांत के अंतर्गत, इस मॉडल के अंतर्गत दोस्तों इन्होंने दोस्तों 3 चरण बताए थे। कितने चरण बताए थे दोस्तों? 3 चरण बताए थे। पस नीति निर्माण, जिसे दोस्तों मेटा पॉलिसी निर्माण के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों मेटा पॉलिसी भी कहते हैं दोस्तों, यार दोस्तों मेटा डिसीजन पॉलिसी। जबकि दोस्तों दूसरा चरण बताया दोस्तों नीति निर्माण, और दोस्तों तीसरा बताया दोस्तों उत्तर नीति निर्माण। तो दोस्तों पस नीति निर्माण, उत्तर नीति निर्माण और दोस्तों नीति निर्माण, 3 चरण बताए थे दोस्तों। यार ना किसने? दोस्तों व्हाइट डोर ने। तो दोस्तों आप हमारे पुराने वीडियो देखे दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है दोस्तों, चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो दोस्तों, चाहे सेकंड ग्रेड का हो। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16 आप लोगों के सामने दोस्तों कि संगठन प्रत्येक मानव संगठन का वह रूप है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो हमारा दोस्तों जो ऑर्गेनाइजेशन होता है दोस्तों, वो प्रत्येक मानव संगठन का वह रूप है दोस्तों जो सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाता है दोस्तों, के लिए बनता है। तो दोस्तों संगठन के बारे में दोस्तों हमने अभी हाल में थोड़ी देर पहले चर्चा की थी दोस्तों कि संगठन के बारे में दोस्तों बहुत ही शानदार व्याख्या करने वाले व्यक्ति थे दोस्तों चेस्टर आई बर्नार्ड। कौन थे दोस्तों? तो दोस्तों चेस्टर आई बर्नार्ड ने दोस्तों संगठन के दोस्तों 3 तत्व माने थे और 4 आधार माने थे। ये अलग अलग क्वेश्चन थे दोस्तों, ये हमने आप लोगों को बात की थी। लेकिन दोस्तों संगठन प्रत्येक मानव संगठन का वह रूप है दोस्तों जो सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनता है, ऐसा कहने वाले व्यक्ति थे दोस्तों जेडी मूने और रेले। कौन थे दोस्तों? जेडी मूने और रेले ने कहा था कि दोस्तों जो संगठन होता है दोस्तों वो मानव संगठन का वह रूप है दोस्तों जो सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनता है दोस्तों। यार ना सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनता है, जेडी मूने ने कहा था। इनकी रचना आती है दोस्तों ऑन वर्ड इंडस्ट्री, जो एग्जाम में पूछी जा चुकी दोस्तों सेकंड ग्रेड के में, ये भी हमने आप लोगों से चर्चा की थी। और इन्होंने दोस्तों ऑन वर्ड दोस्तों जो इंडस्ट्री नाम पुस्तक दोस्तों सन 1930 में लिखी थी। सन 1939 में दोस्तों इन्होंने इस पुस्तक का नाम बदलकर दोस्तों सन 1939 में द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया था। क्या कर दिया था दोस्तों? द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों इस पुस्तक का नाम कर दिया गया था। ये भी हमने आप लोगों से दोस्तों जेडी मूने के बारे में की थी। जेडी मूने ने दोस्तों संगठन के 4 तत्व बताए थे दोस्तों, 4 तत्व बताए थे, ये भी हमने आप लोगों से बात की थी दोस्तों। और पहला तत्व क्या माना था दोस्तों? तालमेल को माना था, दोस्तों जो कोऑर्डिनेशन को माना था, और दूसरा माना था दोस्तों इसके लिए प्रक्रिया, तीसरा कौन सा माना था, चौथा कौन सा था दोस्तों, ये हमें कमेंट में जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के बारे में भी दोस्तों सेकंड ग्रेड के बारे में बता चुके थे। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों कि दोस्तों निर्णयन से तात्पर्य दोस्तों
तथ्य और मूल्यों का उचित तार्किक संयोजन है। किसने कहा था दोस्तों? हर्बर्ट साइमन ने कहा था। दोस्तों जब हमने हर्बर्ट साइमन के बारे में चर्चा की थी तो इनके बारे में हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि इन्होंने दोस्तों निर्णय को तथ्य और मूल्यों का संयोग माना है। किसने माना है दोस्तों? हर्बर्ट साइमन ने। दोस्तों जो निर्णय होते हैं, जो डिसीजन होते हैं दोस्तों, उनको तथ्य और मूल्यों का क्या माना है दोस्तों? संयोग माना है। क्या माना है दोस्तों? तथ्यों और मूल्यों का क्या माना है दोस्तों? संयोग माना है दोस्तों। किसने दोस्तों? हर्बर्ट साइमन ने। चले दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही शानदार था दोस्तों। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 आप लोगों के सामने दोस्तों कि राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग दोस्तों सन 1999 के में दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन बने थे? दोस्तों ये क्वेश्चन भी हम आप लोगों को बता चुके थे दोस्तों सेकंड ग्रेड के दोस्तों पेपरों में दोस्तों कि राजस्थान प्रशासनिक दोस्तों जो सुधार आयोग दोस्तों जो गठित हुआ था सन 1999 में, इसके अध्यक्ष बने थे दोस्तों शिवचरण माथुर, जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके थे दोस्तों। कौन बने थे दोस्तों? राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे। और शिवचरण माथुर के समय दोस्तों जो राजस्थान के मुख्य सचिव थे दोस्तों वो दोस्तों विपिन लाल बिहारी माथुर थे दोस्तों। कौन दोस्तों? विपिन लाल बिहारी माथुर थे दोस्तों। ये भी हमने आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री थे दोस्तों शिवचरण माथुर। चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने दोस्तों की सेकंड ARC दोस्तों हमने कमेंट में आप लोगों को बताया था दोस्तों पहले भी दोस्तों कि दोस्तों जो सेकंड ARC यानी कि दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, इसकी दोस्तों कुछ रिपोर्ट दी गई है और उनके दोस्तों शीर्षक दिए गए हैं। दोस्तों हमने आप लोगों को बताया दोस्तों कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग हो दोस्तों, चाहे दोस्तों वो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग हो, इनकी दोस्तों 3 बातें आपको याद रखनी चाहिए दोस्तों, 4 बातें। तो दोस्तों पहली तो रिपोर्ट का नाम और उसकी क्रमांक संख्या, और दोस्तों उस रिपोर्ट का उप शीर्षक कौन सा था। शीर्षक अलग होता है दोस्तों और उप शीर्षक अलग होता है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों इनकी दोस्तों एक रिपोर्ट थी दोस्तों मानव संपदा का व्यापक विस्तार। तो दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों मानव संपदा का दोस्तों जो व्यापक विस्तार दोस्तों जो अपनी रिपोर्ट थी दोस्तों, ये दूसरी रिपोर्ट थी जिसका दोस्तों जो शीर्षक था दोस्तों वो था दोस्तों हकदारियां और अधिशासन का मामला अध्ययन। क्या था दोस्तों? हकदारियां और अधिशासन एक मामला अध्ययन। ये मानव संपदा व्यापक विस्तार का दोस्तों शीर्षक था। क्या था दोस्तों? रिपोर्ट तो जो थी ना दोस्तों वो थी दोस्तों मानव संपदा का व्यापार विस्तार, लेकिन इसका शीर्षक क्या था दोस्तों? हकदारियों और अधिशासन एक मामला अध्ययन। तो दोस्तों मानव संपदा का दोस्तों जो व्यापक विस्तार है दोस्तों इसका शीर्षक था। वहीं दोस्तों जो नागरिक केंद्रित प्रशासन था दोस्तों, ये दोस्तों सेकंड ग्रेड में दोस्तों 3 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ये भी हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों। तो दोस्तों ये दोस्तों 12वां नंबर की रिपोर्ट थी दोस्तों, ये भी बताया था। और अधिशासन का हृदय, क्या नाम है दोस्तों? अधिशासन का हृदय इसका उप शीर्षक है। तो दोस्तों यार ना नागरिक केंद्रित प्रशासन दोस्तों 12वीं रिपोर्ट थी और अधिशासन का हृदय इसका 12वां इसका उपशीर्षक था। अगला है दोस्तों कार्मिक प्रशासन की दोस्तों स्वच्छता, ये दोस्तों ये 10वीं रिपोर्ट थी और इसका दोस्तों जो शीर्षक था वो था दोस्तों नई ऊंचाइयों का मापन। क्या नाम है दोस्तों? कार्मिक प्रशासन की दोस्तों जो स्वच्छता है दोस्तों ये 10वीं नंबर की रिपोर्ट थी दोस्तों, और नई ऊंचाइयों का मापन दोस्तों इसका शीर्षक था दोस्तों। और दोस्तों जो छोटा दोस्तों जो गलत दिया गया था उसको हमने यहाँ पर सही कर दिया है दोस्तों आप लोगों के लिए दोस्तों कि संकट प्रबंधन। क्या नाम है दोस्तों? संकट का प्रबंधन दोस्तों, ये 3री नंबर की रिपोर्ट थी दोस्तों, 3रे नंबर की रिपोर्ट थी जिसका शीर्षक था दोस्तों निराशा से दोस्तों आशा की ओर। कहाँ से और दोस्तों? निराशा से दोस्तों आशा की ओर। हमने आप लोगों से चर्चा भी की थी दोस्तों कि आशा और 3 बने, ठीक है दोस्तों, ये भी हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों 3 नंबर पर। तो दोस्तों संकट प्रबंधन दोस्तों 3, ठीक है दोस्तों। कार्मिक प्रशासन दोस्तों 10वें नंबर की रिपोर्ट थी दोस्तों। नागरिक केंद्रित प्रशासन दोस्तों 12वें नंबर की रिपोर्ट थी जिसका शीर्षक था दोस्तों अधिशासन का हृदय। और मानव संपदा का दोस्तों जो व्यापक विस्तार है दोस्तों ये 2रे नंबर की रिपोर्ट थी। दोस्तों कुछ अन्य रिपोर्टों की दोस्तों इनके दोस्तों जो एग्जाम में पूछी गई है उनके दोस्तों शीर्षकों की चर्चा करें, जैसे कि दोस्तों RTI प्रथम रिपोर्ट थी दोस्तों जिसका दोस्तों शीर्षक था दोस्तों उत्तम शासन के लिए दोस्तों मास्टर कुंजी। क्या नाम है दोस्तों? उत्तम शासन के लिए दोस्तों मास्टर कुंजी दोस्तों RTI प्रथम दोस्तों जो प्रतिवेदन था इसका शीर्षक था। वहीं दोस्तों 9वें नंबर का दोस्तों जो शीर्षक था दोस्तों वो था दोस्तों साझा पूंजी। कौन सा दोस्तों? साझा पूंजी। और इसका दोस्तों एक उद्देश्य था दोस्तों जिसका एक शीर्षक था दोस्तों एक साझा नियति। तो साझा पूंजी सामाजिक पूंजी एक साझा नियति दोस्तों, याद रखना दोस्तों। वहीं दोस्तों जो 7वां नंबर का दोस्तों जो प्रतिवेदन था दोस्तों वह था दोस्तों विवाद समाधान हेतु क्षमता निर्माण मन मुटाव से संयोजन तक। दोस्तों मन मुटाव से संयोजन तक दोस्तों ये 7वें प्रतिवेदन का शीर्षक था दोस्तों। तो मन मुटाव से संयोजन तक दोस्तों जो
विवाद दोस्तों जो तथ्य होते थे उनके दोस्तों जो 7वीं रिपोर्ट थी दोस्तों, जिसका शीर्षक रखा गया था दोस्तों मन मुटाव से संयोजन तक। दोस्तों याद रखना दोस्तों, ये चारों भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं दोस्तों कि भारत में प्रथम बार लोक सेवा दिवस कब मनाया गया था। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है दोस्तों। आप जानते हैं दोस्तों जो लोक सेवा दिवस है दोस्तों, ये दोस्तों 21 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों कब मनाया जाता है दोस्तों, 21 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों लोक सेवा दिवस। और दोस्तों राजस्थान में पहली बार दोस्तों वर्ष 2006 में मनाया गया था। कहने का मतलब है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, भारत में ना, भारत में दोस्तों प्रथम बार दोस्तों जो लोक सेवा दिवस है दोस्तों वो 21 अप्रैल वर्ष 2006 को पहली बार मनाया गया था। दोस्तों याद रखना, जबरदस्त क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं दोस्तों, अनौपचारिक संगठन। कितना शानदार क्वेश्चन आया है दोस्तों। और हमने दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों से बहुत ही शानदार तरीके से बात की थी दोस्तों, जब हमने दोस्तों मानव संबंध विचारधारा आप लोगों को पढ़ाई थी, उसके जनक के बारे में चर्चा की थी, उसके परिणामों के बारे में चर्चा की थी। तो दोस्तों मानव संबंध दोस्तों जो अवधारणा आती दोस्तों, इसके दोस्तों परिणाम से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि अनौपचारिक संगठन किसके द्वारा प्रयोगों का परिणाम है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों एल्टन मेयो, क्योंकि दोस्तों एल्टन मेयो ने दोस्तों मानव संबंध विचारधारा पर प्रयोग किए थे दोस्तों, जिसका जनक माना जाता है। और इसके परिणाम निकल कर आए थे दोस्तों अनौपचारिक संगठन। याद रखना, इंपोर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना दोस्तों। तो अनौपचारिक संगठन दोस्तों किसके प्रयोगों का परिणाम है, एल्टन मेयो। चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के सामने दोस्तों कि 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस, क्या नाम है दोस्तों, 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस प्रथम बार कब मनाया गया था। तो दोस्तों आपको पता है दोस्तों 24 अप्रैल को दोस्तों पंचायती राज दोस्तों दिवस मनाते हैं, सही बात है दोस्तों। और पहली बार दोस्तों वर्ष 2010 में मनाया गया था। कब दोस्तों, वर्ष 2010 में। तो दोस्तों हम फर्स्ट ग्रेड के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों का सॉल्यूशन कर रहे थे दोस्तों। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों प्रथम बार दोस्तों जो लोक सेवा दिवस मनाया गया था दोस्तों 21 अप्रैल को दोस्तों लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 2006 में पहली बार मनाया गया था। वहीं दोस्तों पंचायती राज दिवस दोस्तों पहली बार दोस्तों वर्ष 2010 में मनाया गया था दोस्तों 24 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों। चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के सामने दोस्तों कुछ सिद्धांत दिए गए हैं दोस्तों, और उनके दोस्तों कुछ प्रमुख दोस्तों व्यक्ति दिए गए हैं कि ये सिद्धांत किसने दिया था। तो दोस्तों पहला सिद्धांत आता है दोस्तों संतृप्तकारी निर्णयन। दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर 23 की दोस्तों ये सेकंड ग्रेड में रिपीट होने की संभावना है, मैं विश्वास के साथ में कहता हूँ दोस्तों। यार ना, जबरदस्त क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, रिपीट जरूर होगा दोस्तों। तो दोस्तों संतृप्तकारी दोस्तों जो निर्णय है दोस्तों सेटिस्फिकेशन डिसीजन, दोस्तों ये जो सिद्धांत दिया था दोस्तों हर्बर्ट साइमन ने दिया था। तो दोस्तों संतृप्तकारी दोस्तों जो निर्णय है दोस्तों सेटिस्फिकेशन डिसीजन दोस्तों ये हर्बर्ट साइमन ने दिया था। दूसरा आता है दोस्तों उपलब्धि प्रेरक। क्या नाम है दोस्तों, उपलब्धि प्रेरक, यानी कि दोस्तों अचीवमेंट मोटिव। तो प्रेरक को क्या बोलते हैं दोस्तों मोटिव बोलते हैं। ये भी हमने आप लोगों से बात की थी दोस्तों जब बेबी प्रेरणा के बारे में चर्चा की थी। तो दोस्तों उपलब्धि दोस्तों जो प्रेरक है दोस्तों किसने दिया था दोस्तों, ये मैकलैंड ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों, ये सिद्धांत मैकलैंड ने दिया था, याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों अचीवमेंट दोस्तों जो मोटिव है दोस्तों उपलब्धि प्रेरक मैकलैंड ने दिया था। संतृप्तकारी निर्णय दोस्तों हर्बर्ट साइमन ने दिया था। अंडरलाइन कर लो दोस्तों, एग्जाम में रिपीट जरूर होगा दोस्तों सेकंड ग्रेड के में, फर्स्ट ग्रेड के में। वहीं बात करेंगे दोस्तों थ्योरी जेड दोस्तों जो विलियम जी आउची ने दी थी। इस सिद्धांत की हमने आप लोगों से चर्चा कर ली थी दोस्तों मोटिवेशन के बारे में दोस्तों कि थ्योरी जेड नामक दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों विलियम जी आउची ने दिया था। और ये दोस्तों जापानी परंपरा पर आधारित था। किस पर आधारित था दोस्तों, जापानी परंपरा पर आधारित था दोस्तों, ये भी बात हमने की थी। वहीं दोस्तों जो चौथा नंबर का ऑप्शन है अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत, जिसे दोस्तों एक्स पेंटनी थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अभिप्रेरणा का दोस्तों जो प्रत्याशा सिद्धांत है दोस्तों जिसे दोस्तों एक्स पेंटनी दोस्तों थ्योरी कहते हैं, ये दोस्तों विक्टर एच ब्रूम ने, किसने दोस्तों, विक्टर एच ब्रूम ने दिया था। तो दोस्तों तीसरा और चौथा ऑप्शन के बारे में दोस्तों सेकंड ग्रेड के पुराने क्वेश्चन पेपरों में चर्चा कर चुके थे दोस्तों। पहला और दूसरा ऑप्शन आप लोगों को दोस्तों याद रखना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। याद रखना उपलब्धि प्रेरक यानी दोस्तों अचीवमेंट मोटिव किसने दिया था, मैकलैंड ने दिया था। वही दोस्तों संतृप्तकारी दोस्तों जो निर्णय है दोस्तों ये हर्बर्ट साइमन ने दिया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर दो है ना दोस्तों, ये हमें दोस्तों साइकोलॉजी से दोस्तों ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर दोस्तों साइकोलॉजी से। ठीक है दोस्तों, यार ना क्वेश्चन बात की चर्चा करेंगे दोस्तों जो साइकोलॉजी आप लोगों को पढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों के सामने दोस्तों कि किसने कहा था कि लोक प्रशासन की दोस्तों जो नींव है, किसने कहा कि लोक प्रशासन की नींव राजनीति के गहरे व स्थायी संबंध है दोस्तों। कैसे दोस्तों,
किसने कहा था कि लोक प्रशासन की दोस्तों जो नींव है दोस्तों वो राजनीति के गहरे और स्थायी सिद्धांत दोस्तों। इसका ऐसा कहने वाले व्यक्ति दोस्तों लोक प्रशासन के दोस्तों जो जनक आते हैं वह व्यक्ति है दोस्तों वुड्रो विल्सन। तो दोस्तों किसने कहा था कि लोक प्रशासन की जो नींव है दोस्तों वह दोस्तों राजनीति के गहरे और स्थायी सिद्धांत है दोस्तों। ऐसा कहा था दोस्तों वुड्रो विल्सन ने। किसने कहा था दोस्तों? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 भी आपको याद रखना चाहिए। अच्छी शानदार परिभाषा पूछी गई है दोस्तों, याद रखना। चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के सामने दोस्तों कि मैक्स वेबर के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों? वेबर के अनुसार दोस्तों जो मैक्स वेबर थे दोस्तों उनके अनुसार नौकरशाही, कौन दोस्तों? नौकरशाही कैसा, नौकरशाही दोस्तों कैसा संगठन है दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों शानदार पूछा गया था ये दोस्तों कि दोस्तों मैक्स वेबर के अनुसार दोस्तों जो नौकरशाही का दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों वो कैसा सिद्धांत है दोस्तों? एक सामाजिक सिद्धांत है। आपको दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों जरूर याद रखना चाहिए दोस्तों। ये भी हमने आप लोगों से चर्चा नहीं की थी दोस्तों, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्स वेबर के अनुसार दोस्तों जो नौकरशाही दोस्तों वो किस प्रकार का संगठन है? वो दोस्तों एक दोस्तों सामाजिक संगठन है, सोशल संगठन है। ठीक है दोस्तों, इसे इंग्लिश में जरूर याद रखना, सोशल। चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की चर्चा करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों के सामने दोस्तों कि प्रशासनिक सुधारों का उद्देश्य है, यानी कि दोस्तों जो प्रशासनिक दोस्तों जो सुधार किए जाते हैं इसका क्या उद्देश्य रहा था। ये भी दोस्तों एक अच्छा प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इसे दोस्तों बच्चा जो होता है वो दोस्तों एक लॉजिक लगाकर भी इस क्वेश्चन को सही कर सकता है। तो दोस्तों प्रशासन में समय अनुसार कार्य कुशलता लाना, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो पहला ऑप्शन दोस्तों जो आप लोगों को दिया गया था ऑप्शन के अनुसार चर्चा कर लेते हैं कि प्रशासनिक सुधारों का क्या उद्देश्य है। नंबर 1 है दोस्तों प्रशासन में समय अनुसार व्यवहारिक परिवर्तन लाना, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जैसे भी हो, जैसे दोस्तों समय के अनुसार व्यवहारिक परिवर्तन लाना है दोस्तों प्रशासनिक सुधारों का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है दोस्तों। वही बात करते हैं दोस्तों सेकंड नंबर ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है दोस्तों कि प्रशासनिक कुशलता व कार्य निष्पादन, प्रशासनिक कुशलता वो कार्य निष्पादन का उच्च स्तर प्राप्त करना, ये भी दोस्तों प्रशासनिक सुधारों का दोस्तों उद्देश्य माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों प्रशासनिक कुशलता व कार्य निष्पादन का उच्च स्थान प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। तीसरा उद्देश्य है दोस्तों प्रशासन के विरुद्ध, किसके? प्रशासन के विरुद्ध नागरिक परिवेदनों एवं शिकायतों में कमी लाना। तो दोस्तों जो प्रशासन के विरुद्ध जो शिकायतें लेकर आती है दोस्तों, जनता की दोस्तों जो शिकायतें लेकर आती है उन शिकायतों में कमी लाना, तो दोस्तों ये भी प्रशासनिक सुधारों का एक प्रमुख दोस्तों उद्देश्य रहा था दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों लॉजिक से क्वेश्चन पूछे गए, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं दोस्तों कि निर्णय निर्माण में, किसने दोस्तों? निर्णय निर्माण में आंतरिक अवरोध। तो दोस्तों निर्णय निर्माण में कौन कौन से तत्व दोस्तों आंतरिक अवरोध का कार्य करते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो दोस्तों निर्णय निर्माण में दोस्तों जो आंतरिक अवरोध का दोस्तों जो कार्य करते हैं, नंबर 1 है दोस्तों वित्त की उपलब्धता। कौन सी उपलब्धता दोस्तों एग्जाम में माना गया है, तो दोस्तों उसकी चर्चा करते हैं कि निर्णय निर्माण में दोस्तों जो आंतरिक अवरोध माना गया है, नंबर 1 है दोस्तों वित्त की उपलब्धता। दूसरा है दोस्तों परिवर्तित कार्यकारी नीतियां। तो दोस्तों जो परिवर्तित दोस्तों जो कार्यकारी दोस्तों जो नीतियां होती है, और तीसरा माना गया है दोस्तों कर्मचारी की योग्यता और गुण। तो दोस्तों डिसीजन मेकिंग में दोस्तों आंतरिक दोस्तों जो अवरोध है दोस्तों, नंबर 1 है दोस्तों वित्त की उपलब्धता, दूसरा है दोस्तों परिवर्तित कार्यकारी नीति, और तीसरा है दोस्तों कर्मचारी की योग्यता और गुण। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार है, और क्वेश्चन नंबर 27 भी दोस्तों रिपीट होने की संभावना रहेगी दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में। चलिए क्वेश्चन है दोस्तों कि जन साधारण की भाषा में, क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में हमने दोस्तों सेकंड ग्रेड में दोस्तों 2 बार चर्चा कर चुके थे दोस्तों। इस क्वेश्चन की दोस्तों हमने कहा था दोस्तों सेकंड ग्रेड 2 बार इस परिभाषा को पूछ चुकी है, और 2 वही बार दोस्तों फर्स्ट ग्रेड ने दोस्तों ये परिभाषा रिपीट की है अपनी। तो दोस्तों अब तक दोस्तों 4 बार पर आरपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है दोस्तों कि जन साधारण की भाषा में लोक प्रशासन से दोस्तों अभिप्राय उन क्रियाओं से, किन क्रियाओं से दोस्तों जो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, और स्थानीय दोस्तों संस्थाओं के द्वारा दोस्तों की जाती है। यानी कि दोस्तों जन साधारण की भाषा में अगर हम कहें तो लोक प्रशासन से अभिप्राय दोस्तों उन क्रियाओं से दोस्तों जो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाते हैं, राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, और स्थानीय सरकार के द्वारा किया जाता है। लेकिन दोस्तों किया तो किसके द्वारा जाता है? इन तीनों के द्वारा, जो कार्यपालिका शाखा द्वारा संपादित किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों?
केवल और केवल दोस्तों कार्यपालिका शाखा द्वारा संपादित किया जाता है दोस्तों। ऐसा किसने कहा था दोस्तों? ऐसा कहने वाले व्यक्ति थे दोस्तों हर्बर्ट साइमन। कौन दोस्तों? तो दोस्तों ये परिभाषा हमने आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों कि हर्बर्ट साइमन जो थे दोस्तों ये केवल और केवल कार्यपालिका शाखा तक ही दोस्तों सीमित तो रखते हैं दोस्तों लोक प्रशासन को। और इन्होंने कहा कि दोस्तों चाहे वो केंद्र सरकार करती हो, चाहे वो राज्य सरकार करती हो, चाहे वो स्थानीय सरकार करती हो, ये तीनों मिलकर दोस्तों जो अगर कार्यपालिका शाखा के द्वारा दोस्तों जो क्रियाएं संपादित करती है उसे ही दोस्तों लोक प्रशासन कहते हैं। तो दोस्तों केवल और केवल कार्यपालिका आपको याद रखनी चाहिए, याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार दोस्तों जो कार्य दोस्तों कार्यपालिका के द्वारा करती है उसे दोस्तों लोक प्रशासन कहते हैं, हर्बर्ट साइमन ने कहा। दोस्तों कुछ सिद्धांत आप लोगों को दिए गए थे दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पहले भी पूछा जा चुका है दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में भी दोस्तों, बहुत बार सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन है दोस्तों कि व्यवस्था उपागम किसने दिया था दोस्तों? डेविड स्टन ने दिया था दोस्तों। ये भी हमने आप लोगों से चर्चा की थी। और दोस्तों लोक प्रशासन के रूप में इसका किसने प्रयोग किया था? ये भी हमने आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों कि दोस्तों व्यवस्था दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों डेविड स्टन ने दिया। वही दोस्तों जो व्यवहारवादी दोस्तों जो उपागम है दोस्तों, इसके दोस्तों जो दो प्रमुख विचार रहे थे दोस्तों, चेस्टर आइबनार्ड और दोस्तों हर्बर्ट साइमन, ये भी हमने चर्चा की थी दोस्तों। पारिस्थितिकी दोस्तों सिद्धांत की हमने आप लोगों से चर्चा की दोस्तों, FW रिक्स दोस्तों इन्होंने दिया था। चलिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30 ही दोस्तों कि दोस्तों लोगों की इच्छा, क्या नाम है दोस्तों? लोगों की इच्छा, समाज, कार्यस्थल, परिवार। क्या नाम है दोस्तों? लोगों की दोस्तों जो इच्छा होती है दोस्तों वो दोस्तों समाज हो गया दोस्तों, कार्यस्थल हो गया दोस्तों, परिवार हो गया, एवं दोस्तों जो मंत्री दोस्तों जो समूह होते हैं। तो दोस्तों ये दोस्तों कुछ विशेषताएं दी गई है दोस्तों, किससे संबंधित है दोस्तों? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों कि दोस्तों लोगों की इच्छा, समाज, कार्यस्थल और दोस्तों जो परिवार और दोस्तों जो मैत्री समूह है दोस्तों, तो ये कहने का मतलब है दोस्तों कि ये दोस्तों सम्मान और पहचान प्राप्त करना। तो दोस्तों लोगों की इच्छा हो गई दोस्तों, समाज हो गया, कार्यस्थल हो गया दोस्तों, परिवार हो गया एवं मैत्री समूह से सम्मान और पहचान प्राप्त करने की दोस्तों जो प्राप्त करने की रहती है दोस्तों ये इच्छा को, इस इच्छा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सम्मान और दोस्तों जो पहचान दोस्तों जो होती है दोस्तों, ये हमने आप लोगों दोस्तों अब्राहम मैस्लो के बारे दोस्तों जो सिद्धांत पढ़ा था, 5 हमने दोस्तों आवश्यकताओं के बारे में पढ़ा था, 5 इच्छाओं के बारे में हमने आप लोगों से चर्चा की थी, जिसे दोस्तों इच्छा को नीड कहा जाता है। कहते हैं कि नीड, क्या इच्छा है तुम्हारी, क्या आवश्यकता है दोस्तों तुम्हारी। तो दोस्तों हमने दोस्तों आदर भाव की दोस्तों जो आवश्यकता होती है दोस्तों, हमने दोस्तों तीसरे नंबर के लगभग दोस्तों हमने दोस्तों एक परिभाषा की दोस्तों एक बात की थी दोस्तों, आदर भाव की दोस्तों जो आवश्यकता होती है, इसे दोस्तों इंग्लिश में भी कहा जाता है दोस्तों स्टीम नीड्स। तो दोस्तों चौथे नंबर की दोस्तों जो आवश्यकता थी दोस्तों आदर भाव की आवश्यकता दोस्तों, इसे दोस्तों स्टीम नीड के नाम से जाना जाता है। इसी में दोस्तों हम समाज में दोस्तों सम्मान और दोस्तों पहचान प्राप्त करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं दोस्तों? पहचान और दोस्तों सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं। और दोस्तों ये बाह्य स्वतंत्रता मानी गई थी, सॉरी दोस्तों आंतरिक है ना, आंतरिक मानी गई थी, बाह्य नहीं दोस्तों, आंतरिक स्वतंत्रता आवश्यकता मानी गई थी दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 31 आप लोगों के सामने दोस्तों कि लोक सेवा का अधिकार। दोस्तों ये हम फर्स्ट ग्रेड का पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे दोस्तों, जिनके क्वेश्चन आप लोगों से आए हुए थे दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के दोस्तों 3 पेपर हुए थे दोस्तों अभी तक दोस्तों लोक प्रशासन के दोस्तों RPSC के द्वारा कि लोक सेवा का दोस्तों जो अधिकार है दोस्तों, कानून बनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा था दोस्तों? इसका उत्तर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश। तो दोस्तों लोक सेवा दोस्तों जो अधिकार है दोस्तों, इसका प्रथम दोस्तों राज्य दोस्तों जिसने इसको कानून बनाया था दोस्तों वो है दोस्तों मध्य प्रदेश। चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों के सामने दोस्तों कि भूतपूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त। दोस्तों भूतपूर्व का मतलब है दोस्तों कि इससे पहले दोस्तों जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह गए थे दोस्तों, 4 ऑप्शनों में से दोस्तों 3 व्यक्ति सही थी दोस्तों, एक गलत था, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों TN शेषन का आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों, ये भी दोस्तों हमारे दोस्तों भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे थे दोस्तों। दोस्तों RVS पेरी शास्त्री, क्या नाम है दोस्तों? RVS पेरी शास्त्री, ये भी दोस्तों निर्वाचन आयुक्त रहे थे। और दोस्तों RK त्रिवेदी, क्या नाम है दोस्तों? RK त्रिवेदी, ये भी रहे थे दोस्तों। तो वही दोस्तों जो RK त्रिवेदी थी दोस्तों ये 7वें नंबर के रहे थे दोस्तों। वही 8वें नंबर के दोस्तों जो निर्वाचन आयुक्त बने थे दोस्तों वो बने थे दोस्तों RVS पेरी शास्त्री बने थे दोस्तों। और 10वें नंबर के बने थे दोस्तों TN शेषन। तो दोस्तों ये भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे थे दोस्तों RK त्रिवेदी दोस्तों 7वें नंबर के थे दोस्तों, RVS पेरी शास्त्री 8वें नंबर के और TN शेषन दोस्तों 10वें नंबर के।
वही दोस्तों जो वीएस दोस्तों जो रमा देवी थी दोस्तों, ये 9वें नंबर की दोस्तों निर्वाचन आयुक्त बनी थी। एकमात्र महिला दोस्तों जो निर्वाचन आयुक्त रही थी दोस्तों, सन 1990 में रही थी दोस्तों। ये भी हमने आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों। 26 नवंबर से दोस्तों 11 दिसंबर तक लगभग रही थी दोस्तों। वहीं दोस्तों जो चौथा ऑप्शन दिया गया था दोस्तों, वो प्रदीप चावला दिया गया था। नहीं दोस्तों, प्रदीप चावला दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं। इन्हीं के समान दोस्तों एक नाम आता है, वही दोस्तों नवीन चावला। नवीन चावला दोस्तों हमारे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे थे दोस्तों। कौन रहे थे दोस्तों? नवीन चावला। अब दोस्तों नवीन चावला के अलावा दोस्तों, इसी अलावा दोस्तों हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में दोस्तों कुल 22 दोस्तों अब तक हमारे दोस्तों वर्तमान में 22वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनकी बात करते हैं। वही दोस्तों AK ज्योति, दोस्तों AK ज्योति भी दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं। ओम प्रकाश रावत, सुनील अरोड़ा और दोस्तों सुशील चंद्रा दोस्तों और राजीव कुमार, दोस्तों इनके नाम आप लोगों को दोस्तों समान नजर आ रहे होंगे। इसी वजह से दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों एक बार दोस्तों, कि दोस्तों ओम प्रकाश रावत, सुनील अरोड़ा। तो दोस्तों सुनील अरोड़ा दोस्तों वर्ष 2018 में बने थे, 2021 तक रहे थे। वही दोस्तों सुशील चंद्रा दोस्तों इनके बाद में बने थे दोस्तों, और दोस्तों राजीव कुमार इनके बाद में दोस्तों 2022 में बने थे दोस्तों, जो अभी तक कार्य कर रहे हैं दोस्तों। तो AK ज्योति 2017 से 2018 के बीच में रहे थे दोस्तों। ओम प्रकाश रावत की बात करें दोस्तों 2018 में बने थे दोस्तों। तो AK ज्योति, ओम प्रकाश रावत, सुनील अरोड़ा दोस्तों, सुशील चंद्रा दोस्तों और राजीव कुमार दोस्तों, ये भी दोस्तों निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं दोस्तों। हमेशा इनका पूरा नाम याद रखना दोस्तों। हमेशा इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि नवीन चावला था या प्रदीप चावला। तो नवीन चावला दोस्तों निर्वाचन आयुक्त रहे थे, प्रदीप चावला नहीं बने थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। बात करते दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33वां आप लोगों के सामने दोस्तों, कि मानव संबंध सिद्धांत संबंधित थी दोस्तों अनौपचारिक संगठन से। थोड़ी देर पहले चर्चा की थी दोस्तों कि दोस्तों जो अनौपचारिक दोस्तों जो संगठन है दोस्तों, ये किस प्रयोगों के दौरान परिणाम माने जाते हैं? मानव संबंध विचारधारा के दोस्तों परिणाम थे दोस्तों अनौपचारिक संबंध, और एल्टन मेन इसके जनक माने जाते थे। एक ही क्वेश्चन दोस्तों दो बार पूछा जा चुका है दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के द्वारा, लेकिन दोस्तों अलग अलग बार पूछा है। वहां पर दोस्तों जनक पूछा था और यहाँ पर दोस्तों उनके प्रयोग पूछे गए दोस्तों, याद रखना दोस्तों। चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 आप लोगों के सामने दोस्तों, कि विकास प्रशासन के लिए उचित क्या है दोस्तों। यानी कि दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों, जिनमें से दोस्तों 3 सही थे दोस्तों विकास प्रशासन के बारे में। हमारा दोस्तों जो डेवलपमेंट है दोस्तों, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है दोस्तों, 3 कथन सही थे दोस्तों, कि यह कार्य उन्मुखी होता है। क्या होता है दोस्तों? कार्य उन्मुखी होता है। यह समय उन्मुखी भी होता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो विकास प्रशासन होता है दोस्तों, ये कार्य उन्मुखी भी होता है दोस्तों, और दोस्तों ये दोस्तों समय उन्मुखी भी होता है। कौन सा दोस्तों? विकास प्रशासन। और तीसरा है दोस्तों कि ये दोस्तों लोचशील भी होता है। दोस्तों जो विकास प्रशासन होता है दोस्तों, ये लोचशील भी होता है, कार्य उन्मुखी होता है, समय उन्मुखी भी होता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों विकास प्रशासन के बारे में। हमने आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों कि तुलनात्मक लोक प्रशासन के बारे में पहले चर्चा कर ली, अब विकास प्रशासन की बात करेंगे। तो दोस्तों सन 1950 से सन 1960 के दशक में, दोस्तों यहाँ पर सन 1950 कीजिएगा दोस्तों, सन 1950 से सन 1960 के बीच के दशक में, यानी कि दोस्तों सन 1950 से सन 1960 के बीच में दोस्तों इस विकास प्रशासन का दोस्तों उद्भव हुआ था दोस्तों। और इसका दोस्तों जो प्रतिपादक माने जाते हैं दोस्तों, जो जनक माने जाते हैं, वो थे दोस्तों एडवर्ड W वाइनर। कौन थे दोस्तों? विकास प्रशासन के दोस्तों जो जनक माने जाते हैं दोस्तों, जो प्रतिपादक है दोस्तों, वो है दोस्तों एडवर्ड W वाइनर। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के द्वारा कि इसके जनक कौन थे, उस क्वेश्चन की भी चर्चा करेंगे दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों प्रतिपादक दोस्तों एडवर्ड W वाइनर थे दोस्तों, जिन्होंने दोस्तों विकास प्रशासन के बारे में कहा था कि विकास प्रशासन कार्य उन्मुखी व लक्ष्य उन्मुखी है। दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि विकास प्रशासन के बारे में कार्य उन्मुख व लक्ष्य उन्मुख किसने कहा था दोस्तों? इसने कहा था दोस्तों एडवर्ड W वाइनर ने, जिन्होंने दोस्तों विकास प्रशासन के दोस्तों जनक माने जाते हैं। दोस्तों जनक बात अलग होती है, लेकिन दोस्तों शब्द किसने दिया था, ये भी दोस्तों आपको बात याद रखनी है दोस्तों, कि दोस्तों जो विकास प्रशासन है दोस्तों, जो डेवलपमेंट दोस्तों, जो एडमिनिस्ट्रेशन है दोस्तों, ये शब्द किसने दिया था दोस्तों? सबसे पहले वो व्यक्ति थे दोस्तों UL गोस्वामी, जो एक भारतीय व्यक्ति थे। कौन थे दोस्तों? एक भारतीय व्यक्ति थे दोस्तों UL गोस्वामी, जिन्होंने दोस्तों सबसे पहले विकास प्रशासन दोस्तों शब्द दिया था। किसने दिया था दोस्तों? UL गोस्वामी ने। दोस्तों इन्होंने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी। किसने दोस्तों? UL दोस्तों जो गोस्वामी थी दोस्तों, भारतीय व्यक्ति थे दोस्तों, जिन्होंने दोस्तों सबसे पहले विकास प्रशासन शब्द दिया, और इन्होंने दोस्तों एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है दोस्तों द स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। क्या नाम है दोस्तों? द स्ट्रक्चर ऑफ
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में लोक प्रशासन की दोस्तों जो संरचना नामक दोस्तों जो पुस्तक है किसने लिखी थी दोस्तों, UL गोस्वामी ने लिखी थी दोस्तों। और ये पुस्तक दोस्तों जो प्रकाशित किसमें हुई थी दोस्तों हमने दोस्तों इस वीडियो के शुरुआत में बात की थी दोस्तों कि जो भारतीय दोस्तों जो लोक प्रशासन संस्थान है दोस्तों जो कि नई दिल्ली में दोस्तों उसकी दोस्तों एक पत्रिका आती है, उस पत्रिका में दोस्तों ये दोस्तों लेख छपा था। उस पत्रिका का हमने आप लोगों से दोस्तों नाम भी बताया था दोस्तों वहाँ पर, जिसका नाम है दोस्तों इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों ये भारतीय लोक प्रशासन दोस्तों जो संस्थान है नई दिल्ली उसकी पत्रिका आती है। और इसी पत्रिका में दोस्तों UL गोस्वामी जो थे दोस्तों इनका लेख छपा था दोस्तों सन 1955 में दोस्तों ये लेख छपा था। कब छपा था दोस्तों, सन 1955 में लेख छपा था। जबकि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना सन 1954 में हुई थी दोस्तों। एप्पलबी दोस्तों जो पॉल एच एप्पलबी की दोस्तों अनुशंसा पर हुई थी दोस्तों, ये भी हमने आप लोगों से बात की थी दोस्तों। अब दोस्तों ये तो बात हो गई दोस्तों कि दोस्तों विकास प्रशासन शब्द किसने दिया, UL गोस्वामी ने। जबकि दोस्तों इसके जनक कौन माने जाते हैं, प्रतिपादक कौन माने जाते हैं, एडवर्ड W वाइनर। लेकिन दोस्तों पूरे विश्व में दोस्तों जो सबसे विख्यात व्यक्ति हुए ना दोस्तों विकास प्रशासन के दोस्तों जो सबसे विख्यात दोस्तों जो प्रतिपादक हुए, सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति दोस्तों जो हुए वो थे दोस्तों जॉर्ज ग्रांट। कौन थे दोस्तों, जॉर्ज ग्रांट दोस्तों जो व्यक्ति थे दोस्तों ये दोस्तों विकास प्रशासन के दोस्तों सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति माने जाते हैं दोस्तों। जो जॉर्ज ग्रांट है दोस्तों इन्होंने दोस्तों एक परियोजना से भी दोस्तों संबंधित है जिसका नाम है दोस्तों टेनिस परियोजना। दोस्तों आप लोगों ने दोस्तों ज्योग्राफी में दोस्तों एक परियोजना का नाम सुना है जिसका नाम है दोस्तों टेनिस वैली परियोजना। उसी दोस्तों परियोजना से जुड़े हुए व्यक्ति थे दोस्तों जॉर्ज ग्रांट। कौन दोस्तों, जॉर्ज ग्रांट। और दोस्तों इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है जिसका नाम है दोस्तों विकास प्रशासन अवधारणा, लक्ष्य और पद्धति। तो दोस्तों अवधारणा का मतलब होता है दोस्तों कॉन्सेप्ट, लक्ष्य का मतलब होता है दोस्तों गोल या एम्स, और पद्धति का मतलब होता है दोस्तों मेथड। तो दोस्तों ये इंग्लिश में भी दी जा सकती है दोस्तों। तो दोस्तों डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट गोल एंड मेथड नामक दोस्तों ये पुस्तक आती है दोस्तों जॉर्ज ग्रांट की दोस्तों सन 1979 में दोस्तों इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी दोस्तों, याद रखना दोस्तों। चले दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आपको दोस्तों एक बात याद रखनी चाहिए दोस्तों कि प्रशासनिक विकास और दोस्तों जो विकास प्रशासन होता है दोस्तों यहाँ पर आपको दो प्रकार के प्रशासन दिए गए हैं दोस्तों, याद रखना दोस्तों। एक है दोस्तों प्रशासनिक विकास, एक है दोस्तों विकास प्रशासन। तो दोस्तों दोनों में अंतर हो जाएगा दोस्तों। प्रशासनिक का मतलब है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट, और विकास प्रशासन का मतलब है दोस्तों डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इन दोनों में दोस्तों मुर्गी और अंडे का दोस्तों संबंध किसने बताया था दोस्तों, वो व्यक्ति थे दोस्तों FW रिग्स। कौन थे दोस्तों, FW दोस्तों जो रिग्स थे दोस्तों इन्होंने दोस्तों इनमें दोस्तों मुर्गी और अंडे का संबंध बताया था। किसमें दोस्तों, प्रशासनिक विकास में और दोस्तों विकास प्रशासन में। किसने दोस्तों, मुर्गी और अंडे का संबंध बताया था दोस्तों, याद रखना किसने दोस्तों, FW रिग्स ने। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 आप लोगों के सामने दोस्तों कि कौन सी एक उपागम हर्बर्ट साइमन द्वारा निर्णय निर्माण में, किसमें दोस्तों, निर्णय निर्माण प्रक्रिया में दिया गया है। तो दोस्तों ऐसी कौन सी उपागम पद्धति थी दोस्तों जो हर्बर्ट साइमन ने दोस्तों निर्णय निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त की थी दोस्तों, वह व्यक्ति वो थी दोस्तों व्यवहारवादी उपागम। तो दोस्तों वह एक उपागम दोस्तों जो हर्बर्ट साइमन द्वारा निर्णय निर्माण प्रक्रिया में दोस्तों प्रयुक्त की गई थी वो थी दोस्तों व्यवहारवादी उपागम। दोस्तों जब हमने दोस्तों व्यवहारवादी उपागम की चर्चा की थी तब हमने आप लोगों को दोस्तों हर्बर्ट साइमन के बारे में बताया था, चेस्टर आई बर्नार्ड के बारे में बताया था कि इन दोनों व्यक्तियों ने दोस्तों व्यवहारवादी दोस्तों जो उपागम है इसका प्रयोग किया है। किसमें दोस्तों, निर्णय निर्माण प्रक्रिया में। तो दोस्तों बहुत ही शानदार चर्चा कर चुके थे दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है। चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 आप लोगों के सामने दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों कुछ पुस्तकें दी गई है दोस्तों और उनके दोस्तों लेखक आप लोगों को बताने दोस्तों। तो दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, दोस्तों जो एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों जो बिहेवियर है पुस्तक ने दोस्तों सन 1946 में लिखी थी। किसने लिखी थी दोस्तों, हर्बर्ट साइमन ने लिखी थी दोस्तों। ये भी हमने आप लोगों से बात की थी। यानी कि दोस्तों प्रशासनिक दोस्तों जो व्यवहार है दोस्तों, प्रशासनिक व्यवहार नामक दोस्तों पुस्तक किसने लिखी दोस्तों, हर्बर्ट साइमन ने लिखी थी। ये भी हमने आपको बात याद रखनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद अलावा दोस्तों जनरल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। दोस्तों जब हमने दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत में बताया था दोस्तों कि हेनरी फेयुएल ने दोस्तों 4 पुस्तकें लिखी थी दोस्तों, जिनमें से दोस्तों सबसे प्रमुख आती है वो हमने आप लोगों को बताई थी। और हमने ये भी कहा था दोस्तों कि दोस्तों जहाँ पर भी दोस्तों आपको जनरल शब्द देखने को मिल जाए वहाँ पर दोस्तों आप हेनरी फेयुएल टिक कर सकते हैं, क्योंकि हेनरी फेयुएल ने दोस्तों अपनी पुस्तकों में जस्ट जनरल शब्द अधिक प्रयोग किया था।
दोस्तों इसके अलावा दोस्तों दो पुस्तकें दोस्तों और है दोस्तों, ये सारी की पुस्तकें मैं आप लोगों से दोस्तों सेकंड ग्रेड के पेपरों में सॉल्यूशन कर चुके थे दोस्तों। मैनेजमेंट एंड वर्कर दोस्तों, ये दोस्तों एल्टन मेयो के दोस्तों सहयोगी हुआ व्यक्ति थे दोस्तों, जिन्होंने मानव संबंध विचारधारा में दोस्तों सहयोग किया था। वो व्यक्ति है दोस्तों रोथ लिस बल्गर और दोस्तों एफ डब्ल्यू डिक्सन। तो दोस्तों जो डिक्सन थे दोस्तों और रोथलिसबर्गर थे, इन दोनों ने मिलकर दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी मैनेजमेंट एंड वर्कर। तो वर्कर किया दोस्तों, कार्य किया दोस्तों दोनों ने मिलकर, ये भी हमने आप लोगों को ट्रिक बताई थी दोस्तों। तो दोस्तों अगली पुस्तक आती है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट नामक पुस्तक किसकी है दोस्तों? चेस्टर आई बर्नार्ड की पुस्तक है दोस्तों। ये भी हमने आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों कि चेस्टर आई बर्नार्ड ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। जबकि ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसकी आती है दोस्तों? मार्च और साइमन की आती है। किसकी दोस्तों? मार्च और साइमन ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन। ये भी हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों, ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा दोस्तों कि किस विद्वान ने अपने अध्ययन में पारिस्थितिकी उपागम पर बल दिया है। तो दोस्तों पारिस्थितिक उपागम पर बल देने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? एफ.डब्ल्यू. रिक्स थे दोस्तों। कौन थे दोस्तों? एफ.डब्ल्यू. रिक्स थे दोस्तों। इन्होंने दिया था और इन्होंने दोस्तों प्रशासनिक विकास और विकास प्रशासन को दोस्तों में मुर्गी और अंडे का संबंध बताया था दोस्तों। किसने दोस्तों? एफ.डब्ल्यू. रिक्स ने दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 37 आप लोगों के सामने दोस्तों कि नवीन लोक प्रशासन की ओर मिनी ब्रूक सम्मेलन दोस्तों, ये पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों अगर इसे इंग्लिश अनुवाद देखेंगे तो आपको पता चला जाएगा दोस्तों कि दोस्तों न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनी ब्रूक सम्मेलन दोस्तों, ये पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? फ्रैंक मेरिनी ने लिखी थी। किसने लिखी थी दोस्तों? फ्रैंक मेरिनी ने लिखी थी दोस्तों। यहाँ पर आपको दोस्तों हिंदी अनुवाद दिया गया है, आप हमेशा दोस्तों पेपर में इंग्लिश अनुवाद देखिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों नवीन लोक प्रशासन की और मिनी ब्रूक सम्मेलन दोस्तों, ये फ्रैंक मेरिनी की रचना आती है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है दोस्तों 38वां नंबर है दोस्तों कि पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत में क्या शामिल है? दोस्तों पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत में दोस्तों 7 सिद्धांत शामिल है, जिनमें से दोस्तों एक सिद्धांत आप लोगों को दोस्तों ऑप्शन में दिया गया था दोस्तों, जो सही था दोस्तों वो है दोस्तों कोऑर्डिनेशन। CO का मतलब होता है दोस्तों कोऑर्डिनेशन, यानी कि दोस्तों समन्वयन। क्या होता है दोस्तों? समन्वयन। वही बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 आप लोगों के सामने दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों सेकंड ग्रेड के दोस्तों 2013 के दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के 2013 के पेपर और दोस्तों सेकंड ग्रेड के दोस्तों 2022 के पेपर में पूछा गया है दोस्तों कि लाखीना यानी कि दोस्तों अहमदनगर प्रयोग किससे संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों जो लाखीना नामक दोस्तों एक जगह है दोस्तों अहमदनगर में दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जो प्रयोग किए गए थे दोस्तों वह दोस्तों जिला प्रशासन के विकास से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है दोस्तों? जिला प्रशासन के विकास से संबंधित जो अध्ययन थे ना दोस्तों, जो अध्ययन किया गया दोस्तों, जो प्रयोग किए गए दोस्तों वो दोस्तों लाखीना अवधारणा या दोस्तों अहमदनगर प्रयोगों के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों के सामने जो कि दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों नेतृत्व के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? नेतृत्व के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि नेतृत्व के आकस्मिकता सिद्धांत। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही शानदार है दोस्तों कि नेतृत्व का आकस्मिकता सिद्धांत किसने दिया था? ये क्वेश्चन की दोस्तों हमने चर्चा नहीं की थी दोस्तों, लेकिन दोस्तों सेकंड ग्रेड में दोस्तों क्वेश्चन आने की रिपीट की प्रबल संभावना रहेगी दोस्तों। आपको दोस्तों एक क्वेश्चन दोस्तों जरूर याद रखना चाहिए कि नेतृत्व में आकस्मिकता का दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों, किसमें दोस्तों? नेतृत्व में, यानी कि दोस्तों लीडरशिप का दोस्तों एक सिद्धांत आता है जिसका नाम है दोस्तों आकस्मिकता का सिद्धांत। इसे कहा जाता है दोस्तों कॉन्टीजेनिसी थ्योरी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कॉग्निजेंसी थ्योरी दोस्तों इसे कहा जाता है आकस्मिकता का सिद्धांत दोस्तों। इसका दोस्तों देने वाले व्यक्ति थे दोस्तों फ्रेड, क्या नाम है दोस्तों? इनका पूरा नाम आता है दोस्तों फ्रेड एडवर्ड, क्या नाम है दोस्तों? फ्रेड एडवर्ड फिडलर। तो दोस्तों फ्रेड एडवर्ड फिडलर ने दोस्तों नेतृत्व का दोस्तों आकस्मिकता का सिद्धांत दिया था दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे थे दोस्तों जो नए हैं दोस्तों आप लोगों के लिए, बाकी दोस्तों हमने करीबन 30-35 क्वेश्चन हमने आप लोगों से दोस्तों पूरे पुराने पेपर है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है। 2-4 क्वेश्चन आपको दोस्तों नए मिले होंगे दोस्तों देखने को, वो अच्छे लेवल के थे दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर में दोस्तों 150 क्वेश्चन आए थे दोस्तों, जिनमें से दोस्तों लोक प्रशासन से दोस्तों करीबन दोस्तों 70 क्वेश्चन लगभग संबंधित थे दोस्तों। कुछ क्वेश्चन दोस्तों दोस्तों हमारे
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं दोस्तों। धन्यवाद।